Hello students, myself Anubhavalkar from Sri Agrasena Vidyalaya, and today we are going to start our new chapter, chapter 3, coordinate geometry. In this chapter what we will learn the Cartesian or coordinate planes, then the coordinate axis and the quadrants and the sign of the coordinates of a point in different coordinates. Quadrant and the sign of coordinates. Quadrant में coordinates के sign अगर हमको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में पता करना है तो कैसे पता करेंगे वो यहाँ से पता चल इसमें सीखेंगे. देन द मीनिंग ऑफ ओरिजिन, देन प्लॉट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. हमको पॉइंट्स को क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्लॉट करना है, वो सब हम इसको चैप्टर में सीखेंगे. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? Coordinate geometry is that branch of mathematics in which geometry is studied with the help of algebra. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं किसकी सहायता से, एल्जेब्रा की सहायता से. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं. मान लो एक मेरा टेबल रखा हुआ है और टेबल के ऊपर मैंने कहीं पर एक टेबल लैंप रखा है और मुझे इसकी पोजीशन फाइंड करनी. तो उसके लिए मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास एक लेफ़्ट एज है और एक बॉटम एज है. लेफ़्ट एज में से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और बॉटम एज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये लैंप रखा हुआ है. अगर मैं बॉटम एज के हिसाब से इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना चाहूँगा तो कैसे होगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस कितनी है, 10. तो मैं बोलूँगा 5, 10. और अगर लेफ्ट एज के हिसाब से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, 10 और ये डिस्टेंस कितनी है, 5. तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे, 10, 5. इस चैप्टर में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हमको ज़रूरत पड़ेगी जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है. सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर लाइन की. नंबर लाइन आप जानते हैं, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. और हर पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, सेम होती है. नंबर लाइन क्या होती है, इट इज़ लाइन ऑन विच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट आर मार्क्ड ऑफ इन इक्वल यूनिट्स पॉजिटिवली इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिवली इन अदर. एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है और दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव. द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड इज कॉल्ड ओरिजिन. जहाँ से हम डिस्टेंस को मार्क करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन. ये नंबर लाइन हमने देखी हुई है. 0 ओरिजिन पॉइंट हो गया. इसके बाद 1, 2, 3 राइट साइड में सारे पॉइंट्स कैसे हैं, आपके पॉजिटिव हैं और सबके बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल. वैसे अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो -1, -2, -3 सारे पॉइंट्स कैसे नेगेटिव होते हैं, बट सबके बीच की डिस्टेंस भी कैसी होती है, इक्वल होती है. इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन. और अगर दूसरी लाइन देखिए हम होती है वर्टिकल नंबर लाइन. वही ओरिजिन पॉइंट और सारे पॉइंट्स पॉजिटिव ऊपर की ओर, सारे पॉइंट्स नेगेटिव नीचे की ओर. इन बात का हमको ध्यान रखना है. अब लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस. एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल. एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल. द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन. इन दोनों की सहायता से जो प्लेन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट. एंड द लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्सिस. लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस. एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन देन वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं. दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन. यहाँ पर राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव होगा. लेफ्ट साइड में कैसा होगा, नेगेटिव. तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूरी लाइन को एक्स ओ एक्स डैश. इसको पूरी लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. फिर ओ के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर क्या है हमारा पॉइंट, 1, 2, 3 पर सारे पॉजिटिव हैं और नीचे के सारे पॉइंट्स नेगेटिव हैं. तो वाई ओ वाई डैश ये क्या कहलाता है आपका, वाई एक्सिस कहलाएगा. और दोनों पॉइंट, दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन कह रहे हैं.
अब ओ एक्स जो दिख रहा है पॉइंट आपको, यहाँ पर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। ओ एक्स डैश पर सारे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे आपको, नेगेटिव। फिर वैसे ही आपको ओ वाई पर भी सारे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। और ओ वाई डैश पर सारे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव। हम एक बार फिर से कंफर्म करेंगे कि ओ एक्स पर आपका पॉइंट्स क्या होंगे, सारे पॉजिटिव। ओ एक्स डैश पे नेगेटिव, ओ वाई पे पॉजिटिव, ओ वाई डैश पे नेगेटिव। द हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड एक्सिस, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा। देन वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर द टू नंबर लाइन्स एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश आर क्रॉस each other is called origin and it is denoted by O. The x-axis and y-axis taken together, then this particular order called rectangular coordinate axis. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस हमने देखा था ओ एक्स और ओ वाई, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सिस। और ओ वाई, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ये आपके क्या होंगे, नेगेटिव एक्सिस होंगे। ये हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। देखिए आपका ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। अब दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने नाम दिया ओरिजिन। ओ पर इसे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की वैल्यू भी 0 है और वाई पर भी इसकी वैल्यू कितनी, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0,0। हमेशा हमें को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा सकता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं। What is the coordinates of origin? The coordinates of origin are 0,0। अब यहाँ पर पॉइंट देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0 से लेके ए तक, ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, और वाई एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी बी। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, ये ब्लैक पॉइंट पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस की इसकी वैल्यू ए थी और वाई एक्सिस की इसकी वैल्यू कितनी थी, बी। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी थी, ए, और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी थी, बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए कॉमा बी। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हमने क्या लिखा है, ए कॉमा बी। ए किसकी वैल्यू है, एक्स एक्सिस की। बी किसकी वैल्यू है, वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। पर्टिकुलर को भी नाम दिया जाए इस पॉइंट का, उसके क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ओ एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस ए है और वाई एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस बी है, तो पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम वाई एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे, और ये हो जाएगा ए कॉमा बी। एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस की वैल्यू को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। और दोनों जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। देन an ordered pair is collection of two numbers. ordered pair में क्या होता है, collection of two numbers for which it has been decided which is the first in the pair and which is the second. पहला कौन सा है और second कौन सा है। in नेमिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, द एब्सिसा इज स्टेट फर्स्ट, मतलब जो एक्स एक्सिस की वैल्यू उसको पहले लिखेंगे, देन द ऑर्डिनेट्स, उसके बाद हम ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू को। दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, हम कॉमा लगाते हैं। एंड रिटर्न विद इन ब्रैकेट्स, उसको हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब ए पॉइंट इन द प्लेन यूनिकली। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ओ आर 0,0। मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0,0। सिंस इट हैज़ 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर क्या होती है, 0। दैट इज द एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स आर बोथ 0, इसलिए इन दोनों की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 0। The point whose x coordinate is x and y coordinate is y called a point x, y, जिसकी वैल्यू x होगी और जिसकी वैल्यू y होगी। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था a, b था, तो हमने वहाँ क्या लिखा था, a, b। पर अगर यहाँ पर किसी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी y, तो ये क्या हो जाएगा, x, y। अगर नंबर के फॉर्म में बात करें, अगर मान लो x एक्सिस की वैल्यू 2 है और y एक्सिस की वैल्यू 3 है, तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन क्या हो जाएंगे, 2, 3। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस हैज़ y कोऑर्डिनेट 0। अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ y की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, मतलब 0 होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0। Any point on the x axis has y coordinates 0.
it implies y is equal to 0 and such the point will be x comma 0. Any point on the y axis has x coordinate इज 0. अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, और वो पॉइंट्स क्या लिखेंगे हम 0 कामा y. यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर किसी कोई कोऑर्डिनेट दिए हैं, मैंने को लिखा गया 2,0, तो 2,0 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो पॉइंट कहाँ पर है x एक्सिस पर इसकी प्लेस पे अगर लिखा हो 0,2 तो हम क्या सपोज करेंगे वो कौन क्या है, वो पॉइंट y एक्सिस पर है. तो एक बात फिर से ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी. नाउ क्वाड्रेंट मीन्स क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करता है, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपका क्या है, एक्सिस है और इसने कितने पार्ट्स बनाना कि 1 2 3 और 4. हम हमेशा क्या करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. कितने क्वाड्रेंट होंगे यहाँ पर, 4 क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब इनके साइन की बात करें हम, तो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. देखिए ओ एक्स आपका कैसा था, पॉजिटिव एक्सिस है, ओ वाई भी आपका कैसा है, पॉजिटिव एक्सिस है. तो ओ ये वाला प्लेन आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव. मतलब यहाँ पर सिंबल कैसे लगेंगे, प्लस कामा प्लस. दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा. अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ओ एक्स डैश और ओ वाई. तो ओ एक्स डैश मतलब कितना हो गया, नेगेटिव, और ओ वाई मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव. मतलब एक्स एक्सिस एब्सिस यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव. मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है. मुझे किसी ने बोला -2,3, मतलब एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड. फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, ओ एक्स डैश है और ओ वाई डैश. तो ओ एक्स डैश भी आपका कैसा होता है, नेगेटिव एक्सिस पे, और ओ वाई डैश भी आपका कैसा है, नेगेटिव एक्सिस पे. मतलब यहाँ पर क्या होगा, दोनों के सिंबल कैसे लगेंगे, माइनस के. एक्स एक्सिस की वैल्यू भी माइनस होगी और वाई की भी माइनस होगी. तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर्ड पेयर के दोनों पॉइंट्स के मगर सिंबल नेगेटिव होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. अब हम चौथे क्वाड्रेंट में आए, तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ओ एक्स एंड ओ वाई डैश, मतलब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है. फिर से हम सिंबल को देख रहे हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव नेगेटिव, ऑर्डिनेट. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं. क्वाड्रेंट मेरा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो सिंबल कैसे होंगे, दोनों के पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव तो माइनस प्लस. और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो माइनस कामा माइनस. और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस. ये सिंबल हमेशा हमको ध्यान रखने. अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं कि मेरे पास ये पॉइंट एक्सिस दिया हुआ है पूरा और ये वाई एक्सिस 1 2 3 4 और यहाँ पर सारे पॉइंट्स गिवन हैं. अब हम देख रहे हैं पॉइंट पी पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,2. वैसे क्यू पॉइंट दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू देखें. एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है -1 और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 3, तो -1,3. तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -1,3. फिर हम आए पॉइंट आर पे, तो आर पे एक्स की वैल्यू कितनी है -3 और इसमें कितनी है -2, तो दोनों क्या हो गए आपके -3, -2. तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3 एंड -2.
फिर एस पे आए तो एस क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2 है और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, -2। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2, -2। मतलब पॉइंट्स को आपको देख के पहचानना है। अब एक चीज़ और हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है 3 और 2, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब कहाँ हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है फर्स्ट नेगेटिव होता है और सेकंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हैं और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन के थ्रू और फिर समझते हैं हम। मैं अलग अलग पॉइंट्स पे देख रहा हूँ वैल्यू। सबसे पहले हम देख रहे हैं डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, देखें डी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी 6 और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी 2। मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, 6, 2। अगर हम एल की बात करें तो एल कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब एल के कोऑर्डिनेट्स कितने होना चाहिए, 0, 5। पॉइंट्स बी की बात करें तो बी में एक्स की वैल्यू कितनी है, -5 और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 2। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आना चाहिए, -5, 2। एम कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, मतलब इसकी वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, 0। फिर एच पे पॉइंट्स हम देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी है, -5 और वाई की वैल्यू कितनी है, -3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5, -3। ई पर वैल्यू कितनी है एक्स एक्सिस की, -3 और -5। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, -3, -5। और सी में एक्स की वैल्यू कितनी, 5 और वाई की वैल्यू कितनी है, -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, 5, -5। जी के कोऑर्डिनेट्स कितने, 2 और -4। ठीक है, आप इसको एक बार पीछे सॉल्यूशन से चेक करेंगे। Thank you very much.